हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका क्वांट्सएप में। आज के सेशन में हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, बाजार जब भी वॉलेटाइल है, जब भी इतनी अच्छी मोमेंटम आप देख रहे हो ऊपर और नीचे की तरफ, तो ऐसे टाइम पे सेलिंग कैसे करेंगे, सेलिंग में क्या कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, एंड सेलिंग के बेस पे अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो उसको कैसे हेज करेंगे, आज हम सारी बातें इस सेशन में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक क्वांट्सएप में साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा तो यू कैन साइन अप देयर। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वैसे ही आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे जिससे आप यूज करके ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड उसमें एक अच्छा एक्सपोजर पा सकते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स है ये आपको डेटा एनालिटिक्स देंगे, एक डेरिवेटिव्स डेटा का एक्सपोजर देंगे। ओके, अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो आप लर्न सेक्शन पे आके वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, तो वो वीडियोस देख के आप समझ सकते हो कि क्वांट्सएप है क्या एंड क्वांट्सएप के बेस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एंड फिर भी आपको कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पे आके सपोर्ट सेक्शन में आ सकते हो एंड यहाँ पे आके आप हमें मेल या कॉल कर सकते हो एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं इन द वाइल्ड मार्केट्स, और समझ सकते हैं कि बेसिकली जब वोलेटिलिटी हाई रहती है तो ऐसे टाइम पे आपकी जो शॉर्ट सेलिंग की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो किस तरह की रहेगी। ओके, just a second. Yeah. Okay. Yeah. So शॉर्ट सेलिंग। ओके, सो शॉर्ट सेलिंग इज बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मार्जिन देके एक पर्टिकुलर अंडरलाइन को हम सेल करते हैं ऑन द बेसिस कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से हम वहाँ पे जो प्रीमियम है इंक्रीज नहीं देख सकते, यहाँ से हम प्रीमियम में डिक्रीज देखेंगे। ओके, सो प्रीमियम में कब डिक्रीज आता है, यहाँ पे दो ही केसेस होते हैं जब प्रीमियम में डिक्रीज आता है, जब मार्केट डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज आपने सी खरीदा है और कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो मार्केट की कंडीशंस क्या बोलती है, या तो इट विल गो अपसाइड, या तो इट कैन गो साइडवेज, या तो इट कैन गो डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तो एक ही चांस है बट सेलर हैज 2 चांसेस। ओके, सो ओवरऑल अगर सेलर्स की बात करें तो सेलर्स आर हैविंग अ मोर चांसेस ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल देन बायर्स। ओके, एंड सेलर्स को यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे सेलर्स काफी टाइम में आप देखेंगे कि उनको थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, सो जो शॉर्ट सेलिंग करने की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट सेलिंग कभी भी ये होता है कि बेसिकली आप कॉल या पुट ऑप्शन को सेल करते हो। तो ये कभी आप करेंगे तो कॉल या पुट ऑप्शन को आप तभी सेल करेंगे जब भी आपको लग रहा है कि वहां का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो दो ही केस में प्रीमियम डिक्रीज होएगा। द फर्स्ट विल बी कि डायरेक्शन। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज आपने सी खरीदा तो आपने ऊपर की तरफ लिया, तो अगर सी के जगह वो अगर मार्केट साइडवेज रह गया या डाउनवर्ड चला गया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके प्रीमियम में एक डिक्रीज देख पाएंगे। सिमिलरली अगर डायरेक्शन नहीं आया तो भी सेकंड चीज है आईवी। ओके, सो आईवी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। आईवी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आईवी मीन रिवर्टिंग इन नेचर है। आईवी का फुल फॉर्म है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी बेसिकली इंप्लाइड वोलेटिलिटी से हम समझते हैं कि बाजार में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। तो जो आईवी है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑप्शन प्रीमियम। ओके, सो आईवी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑप्शन प्रीमियम। ओके, सो ऑप्शन प्रीमियम का जैसे ही आईवी इंक्रीज होएगा तो विल सी एन इंक्रीज इन द ऑप्शन प्रीमियम। सिमिलरली अगर डिक्रीज होता है तो ऑप्शन प्रीमियम में भी डिक्रीज देखेंगे। ओके, तो ये चीज से हम क्या समझते हैं कि आईवी इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर आप आईवी के बेस पे सेलिंग करते हो या डायरेक्शन के बेस पे सेलिंग करते हो तो जनरली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। ओके, तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए आप सेलिंग जनरली कर सकते हो। सेलिंग में थोड़ा ज्यादा पीओपी आपको मिलेगा। ओके, बट जैसे आप देखेंगे तो सेलिंग में एक रिस्क भी रहता है। ओके, तो सेलिंग का अगर मैं पे ऑफ चार्ट देखूं, ओके, तो जैसे कि अभी हम आते हैं इधर ट्रेडिंग में ऑप्शन आर्किटेक्ट में। ओके, तो कोई भी तरह का सेलिंग अगर समझो लेट्स जस्ट से विल शॉर्ट अ पुट। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो पीएनएल चार्ट है हम उस पे देखेंगे। ओके, तो यू कैन सी कि इवन अगर हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसकी एक रेंज इंक्रीज कर देते हम, ओके,
जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑप्शंस आर्किटेक्ट ओपन किया है एंड यहाँ पे मैंने एक कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को शॉर्ट किया है। ओके, तो पुट को शॉर्ट करते तो जनरली हमारा डायरेक्शन इज ऑन द अपसाइड, बट जैसे कि आप देख सकते हो कि पे ऑफ चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 11,000 रुपए का। ओके, एंड द लॉस कैन गो एट लीस्ट 85,000। जितना ड्रॉ डाउन करेंगे उतना आपका लॉस यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखेंगे। तो कभी भी आप कोई भी तरह का ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि आपका जितना भी प्रीमियम वैल्यू है ना उतना ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, सो योर टोटल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द प्रीमियम वैल्यू। तो 46 रुपीज का प्रीमियम है इनटू द लॉट साइज विच इज 250, तो यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। तो कोई भी तरह की सेलिंग कर रहे हो तो आपको ये बात पहले समझना पड़ेगा कि आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है एंड प्रॉफिट इज वेरी लिमिटेड। तो ये चीज को आप सेफली करेंगे, सेलिंग को कभी अभी आप कर रहे हो तो इट शुड बी वेरी सेफ। ओके, तो यही चीज को अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सेलिंग में कैसे हमें समझना पहले ये है कि सेलिंग कब करेंगे। ओके, सो जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, ओके, सो यहाँ पे आप आके यहाँ पे एनालाइज में आके आईवी चार्ट देख सकते हो। ओके, सो आईवी चार्ट में आप देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे आप देखेंगे आईवी की वैल्यूज इंक्रीज होते हुए देखेंगे तो दैट इज अ टाइम यू कैन गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ऐसे टाइम पे ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी हाई होती है जनरली मार्केट टेंड्स टू गिव यू अ गुड मोमेंटम, बट आफ्टर दैट वॉलेटिलिटी में जब भी आप देखेंगे ना, जितनी बार भी यहाँ पे हमने वॉलेटिलिटी में इंक्रीज देखा है, ओके, जितनी बार हम वॉलेटिलिटी में एक ड्रॉप भी देखते हैं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आईवी का हाई देख रहे हैं। ओके, आईवी देखिए वहां से फिर नेक्स्ट डे पे डिप, यहाँ पे हाई क्रिएट किया है, यहाँ पे डिप, यहाँ पे हाई क्रिएट किया, यहाँ पे डिप। ओके, सो जो मीन रिवर्टिंग इन कैरेक्टर है मैंने आपको सजेस्ट किया है वो यही है कि बेसिकली जब भी आईवी हाई क्रिएट करता है सो दैट इज द टाइम हम देखेंगे कि आईवी जब भी हाई क्रिएट करता है तो हम आईवी में एक ड्रॉप देखते हैं। तो चाहे डायरेक्शन आए ना आए आपको यहाँ पे फायदा जरूर मिल सकता है ऑन द बेसिस कि आईवी जहाँ पे इंक्रीज हुआ है वहां पे आईवी जनरली गिरता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द आईवी आप कैसे करेंगे ट्रेड, तो जनरली आप देखिए इधर आईवीपी एंड आईवीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। आईवीपी इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल और रैंक, ठीक है, तो रैंकिंग और परसेंटेज वाइज में हम हाई और लो को कंसिडर करते हैं। एंड जब भी आपको ये आईवीपी आईवीआर इज अबव 30 लेवल्स, कोई भी एक लेवल अगर 30 के ऊपर है तो यहाँ पे जाके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे दो तरह की ऑप्शन सेलिंग होती है, वन इज डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग एंड वन इज नॉन डायरेक्शनल। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम ब्लैक बोर्ड पे आते हैं कि दो केस होते हैं, फर्स्ट केस इज डायरेक्शनल। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाजार या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बट फिर भी आप ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हो, बाइंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी हाई है। ओके, सिमिलरली अगेन नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है कि बेसिकली आप डायरेक्शन नहीं डिकोड कर रहे हो। ओके, आपको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये पता है कि आईवी में हम डिक्रीज या इंक्रीज देख पाएंगे, उसके बेस पे आप सेलिंग कर सकते हो। सो जब भी आपको सेलिंग करनी है तो यहाँ पे आप दो चीज को कंसिडरेशन में लेके सेलिंग कर सकते हो, वन इज की आप डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हो, वन इज नॉन डायरेक्शनल। ओके, सो डायरेक्शनल सेलिंग करना चाहेंगे तो जनरली विल गो विद अ क्रेडिट स्प्रेड। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको बुलिश बनाना है तो यू कैन गो फॉर बुल पुट स्प्रेड। ओके, और एल्स यू कैन गो फॉर अ बेयर कॉल स्प्रेड। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली बुल पुट स्प्रेड में हम पुट बेचते हैं और पुट खरीदते हैं, बट ऐसे कॉम्बिनेशन में करते हैं कि वो जो डायरेक्शन है इट इज लुकिंग फॉर द अपसाइड। ओके, सिमिलरली जो बेयर कॉल स्प्रेड है वहां पे भी सेम चीज है कि हम कॉल को ही खरीदते हैं बेचते हैं, बट ऐसे सीक्वेंस में या ऐसे कॉम्बिनेशन में बेचते हैं कि हम वहां पे एक डायरेक्शन डिकोड कर सके और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है। सो ये आपकी रहेगी डायरेक्शनल सेलिंग। अभी नॉन डायरेक्शनल की बात करें तो नॉन डायरेक्शनल में वी हैव स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल। ओके, स्ट्रैंगल है, स्ट्रैडल है। बेसिकली स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या है, सो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ही बेच देते हैं। ओके, सो आपको डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बेच दिया गया है, तो जिस भी तरफ डायरेक्शन आ रहा है वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको फायदा किस बात का होएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको फायदा होएगा आईवी इंक्रीज या डिक्रीज होने का।
सो जनरली सेलिंग कर रहे हो तो आईवी आप डिक्रीज की तरफ ही एम कर रहे हो, तो जब भी आईवी अगर गिर रहा है तो यहाँ पे यू कैन मेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, तो जैसे मैंने कहा आईवीपी आईवीआर के बेस पे आप एक आइडेंटिफिकेशन निकाल सकते हो कि पर्टिकुलरली किस में जाके आपको यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आपको डायरेक्शन देखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्शनल बना रहे हो तो जैसे अगेन जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, यू कैन डू अ लिटिल चार्ट एनालिसिस और डायरेक्शनली जाके आप सेलिंग कर सकते हो। ओके, तो अभी आपको अगर समझो शॉर्ट स्ट्रैडल करना है या शॉर्ट स्ट्रैंगल करना है, विच इज द बेस्ट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज जो आप देख सकते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्सेप्ट में, हम आ जाते हैं अभी और समझते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे करेंगे। ओके, सो जनरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनालाइज पे जाके पहले चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाएंगे। ओके, लेट्स जस्ट से हमें निफ्टी में शॉर्ट सेल करना है। ओके, सो हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे, पहले एक हाई रेंज एक लो रेंज हम निकालते हैं निफ्टी में। ओके, तो निफ्टी के हाई और लो को हम आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि जनरली हम कहाँ पे एक अच्छा रेंज क्रिएट होते हुए देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी काफ़ी यहाँ पे हम देखेंगे एक साइडवेज जोन में रहा है फिलहाल के लिए, राइट। तो आपका स्ट्रैडल रेंज भी कहीं यही रेंज में रहेगा, ऑलमोस्ट अराउंड 25,600 और 24,400 के बीच में यहाँ पे आप एक अच्छा रेंज क्रिएट कर सकते हो और एक शॉर्ट स्ट्रैडल आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आप आ सकते हो ट्रेडिंग पे, अगेन ऑप्शन आर्किटेक्ट में आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप ऑसिलेट में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज दिखा देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको साइडवेज बनाना है तो यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये जो दो स्ट्रैटेजी है इसको अगर आपको हेज करके चलना है तो अगेन शॉर्ट पुट कॉर्नर, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, ये वही स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल, पर इसमें थोड़ा हेजेस किया गया है। आइए हम तो एक कस्टम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि निफ्टी का जो अभी करंट एट द मनी लेवल है उसको ही जाके हम जनरली जाके सेल कर देंगे। ओके, एक पुट ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन हम जाके सेल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे ओके दिस इज टुडेज एक्सपायरी, हम नेक्स्ट एक्सपायरी का बना देते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ आपकी स्ट्रेटेजी दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन हम देखेंगे पे ऑफ चार्ट की बात करेंगे तो अगेन हमें यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे जो लॉस है अगेन इट इज अनलिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एरिया है अनलिमिटेड लॉस है, अगर ये रेंज के बाहर निकलता है तो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है। आपको दोनों ब्रेक इवन लेवल्स दिए गए हैं, तो ये जो है ये आपका रेंज है, ये जो दोनों कट्स है यहाँ पे अगर इसके इस पार या इसके ऊपर चला गया तो यहाँ पे यू कैन फेस लॉसेस। ओके, तो ये जो रेंज है ये आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, आपको चाहिए तो इफ यू वांट तो यू कैन बेसिकली यहाँ पे आके स्ट्राइक्स में थोड़ा चेंजेस कर सकते हो और थोड़ा रेंज को आप बिगर या स्मॉलर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम अगर थोड़ा ऊपर के कॉल को सेल करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेंज आपका थोड़ा इंक्रीज होते हुए दिखेगा, राइट। तो ये चीज आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, नाउ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो जब भी आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो आपको रिस्क मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट कंडीशंस को तो कोई जज नहीं कर सकता, मार्केट कैन गो एनीवेयर इट वांट्स। सो जज नहीं करना है हमें, मार्केट के होप्स में नहीं रहेंगे, तो व्हाट विल डू इज यहाँ पे हम हमेशा एक हेज क्रिएट करके रखेंगे। ओके, सो व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ शॉर्ट स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल, हम क्या करेंगे, हम जाके और 2 लेग्स ऐड कर देंगे। ओके, सो वो जो लेग्स रहेगी वो क्या रहेगी, जनरली वी आर गोइंग फॉर द बाइंग साइड। ठीक है, अभी हम बाय क्यों कर रहे हैं, तो बाय इज फॉर द हेज पर्पसेस, कि कभी भी आप सेल कर रहे हो तो उसके जाके हम आउटर लेग जो है ओटीएम्स में जाके हम थोड़ी बाइंग कर लेते हैं ताकि एक सेफर साइड में रहे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगेन हम यहाँ पे लेट्स जैसे पुट ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन को हम ओटीएम पुट ऑप्शन यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओके, सो जैसे 24,500 ऐड कर देते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम एक और कॉल की ले लेंगे तो ऑलमोस्ट लेट जैसे 25,500 ऐड कर देते हैं। ओके, ओके, सो 25,500 की कॉल ऑप्शन हम ऐड कर देंगे। सो जनरली अगर आपको इसको देखिए आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो जनरली थोड़ा हम पीछे जाएंगे स्ट्राइक्स में। ओके, ताकि वो एक समान लगे। ओके, दोनों साइड हेज इक्वली होना चाहिए। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वी आर देयर। ओके, या सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे हमने ना स्ट्रैटेजी को हेज कर दिया है, जो आपका अनलिमिटेड लॉस था वो कहीं ना कहीं अभी कैप हो गया है।
तो जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को एक्सपायरी तक होल्ड करूँगा इस स्ट्रैटेजी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं ड्रॉ डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ 2700 का नुकसान दिखा रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड आपको यहाँ पे 3500 का प्रॉफिट बता रहा है। ओके, तो आपको चाहिए तो आप इसको ज़रूर एक और डिटेलिंग में कर सकते हैं। आपको चाहिए तो यू कैन बेसिकली यू नो आप स्ट्राइक्स चेंज करके उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, आपके हिसाब से एक अच्छी रेंज क्रिएट करते हुए देख सकते हो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े स्ट्राइक्स में चेंजेस किए हैं। ओके, लेट्स जस्ट से अभी मैंने क्या कर दिया कि मैंने उसको शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे आपको 1500 का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट रहेगा विच कैन बी ऑलमोस्ट अराउंड 4000। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 4000 है, सामने लॉस को अराउंड 1500 है, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे मेरे को एक 1:2 के ऊपर ही दिख रहा है, 1:2.5 जितनी स्ट्रैटेजी है। राइट, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी हेज स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है एक अच्छी हेज सेलिंग स्ट्रैटेजी है। ओके, इसमें मार्जिन आपको डिसेंट साइज का लगेगा, बट अगेन आप यहाँ पे ये सेलिंग करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छी काइंड ऑफ अ प्रॉफिट्स मिल सकती है। ओके, एंड अगर आपको यहाँ पे लेट्स जस्ट से कि मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ लिया, लेट्स जस्ट से कि अभी वो 25,000 का लेवल ब्रेक करके 26,000 की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली जाके अगर आपने जो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था, ओके, कॉल ऑप्शन को जो शॉर्ट किया था उसको आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ओके, अगर उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो यू कैन सी कि बेसिकली आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो उसको। सो अगर आपको चाहिए तो यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन। अगर आपको वो ऊपर की तरफ दिख रहा है तो आपने जो कॉल सेल किया है वो आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर आपको वो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है तो वो आप नीचे का पुट स्क्वायर ऑफ कर देंगे। राइट, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप फिर प्योरली डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई तो आप यहाँ पे कमेंट्स में मेरे को उसके ऊपर रिव्यूज दे सकते हो। अगर आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी आउट एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।